मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनीगाला में मौजूद हूँ। आज का दिन बहुत अहम है। सदीक भाई, ये बताएं, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या होने जा रहा है आज खान साहब अचानक पेशावर से इस्लामाबाद पहुँच गए, क्या फैसले होंगे आज? देखें, ज़ाहिर है अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन होगी, उनके पास इतलात होंगी, और वो उन इतलात की बुनियाद पर, वो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ही इमरान खान साहब फैसले कर रहे हैं। तो अब उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, इस वक्त एक चीज़ तो नज़र आ रही है, और वो ये है कि इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं, फौरी इलेक्शन का उनका कोई इरादा नहीं है। और अब इसके ऊपर बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर इस हुकूमत पर हमलावर सियासी तौर पर होना चाहेंगे या इनको टाइम देना चाहेंगे। मुख्तलिफ तरह की आरा हैं। अब एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, डीजल बढ़ाया है, बिजली के रेट बढ़ाए हैं, लोगों के अंदर और मायूसी बढ़ेगी, लोगों का इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, और आगे इनको कुछ और 16-17 रुपये पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, इदारों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और फिर इनके आपस में जिस तरह की आप लड़ाइयाँ देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ओहदों के ऊपर, बंदरबान के ऊपर, पंजाब में सीटों के ऊपर, उधर से पीपल्स पार्टी और एमकेएम का कराची के अंदर मामला जो है वो जिस तरह से चल रहे हैं, तो ये भी एक तवक्को है, क्योंकि है बहुत मुश्किल ये कहना कि इनमें से 16 जमातों में से कोई नाराज़ हो जाए, क्योंकि जिन्होंने इनको इकट्ठा किया है वो शेख रशीद साहब ने कहा ना कि जिस दिन बाप हमें छोड़ गई ना, तो मैंने इमरान खान को जाके कहा कि बाप का बाप अब हमें छोड़ गया है और अब नहीं हमारा बचना मुमकिन। और वो फिर वो ज़ाहिर है उनका स्टाइल है शेख रशीद साहब का, वो कहते हैं मैंने तो सबसे पहले जो है वो अपना सरकारी बंगला खाली किया और किराए पे घर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये खबर पहुंचेगी प्रॉपर्टी वालों के पास कि इतने वजीर इकट्ठे जो है वो घर खाली कर रहे हैं तो घरों के किराए बढ़ जाएंगे। उनका एक स्टाइल है, वो कह रहे थे। तो ये नजर आ रहा है कि क्योंकि देखें ना, मसला क्या है, जब ये पीटीएम में थे, अपोजिशन में थे, तो रोजाना लड़ पड़ते थे और अल्टीमेटली अलग हो गए। अब ये 60 दिन हो गए हैं हुकूमत में आए हुए, मर्जी की वजारतें भी नहीं मिल रही, मर्जी की बंदरबांट भी नहीं हो रही, ओहदे भी नहीं मिल रहे, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। क्यों नहीं लड़ाई हो रही? क्योंकि जाहिर है अब एमकेएम देखें, 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो एमकेएम तड़पने फड़कने लग जाती थी, हम अलग हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। अब 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गए लेकिन वो खामोश हैं। उसकी वजह यह है कि एमकेएम की लगाम शहबाज शरीफ साहब के हाथ में पकड़ाने वालों ने जब लगाम पकड़ाई है तो उन्होंने कहा कि खबरदार, ये इमरान खान का दौर नहीं है, कोई चालाकी, कोई बकवासबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं तुमने रास्ते चलना है, शहबाज शरीफ ने कहा मैंने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने, एमकेएम ने कहा 60 रुपये बढ़ा दो। वो एमकेएम, कराची के अंदर 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, एमकेएम खामोश है, क्योंकि उनकी लगाम पकड़ाने वालों ने उनको कहा कि आपने नहीं बोलना। उनको ये यकीन दहानी करा दी गई एमकेएम को कि आप आवाम 100 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए, आवाम आपको गालियां दे, आप आवाम में ना निकल सकें, आवाम आपके साथ जो करे, हमने जितवाना है ना, तुम्हें क्या मसला है। फिर आप देखेंगे जो इस दुनिया से चले गए हैं वो आएंगे, वोट डालेंगे, डब्बे भरे जाएंगे। और कराची में तो मैं सूरत हाल यही देख रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन की वापसी और बोरी बंद लाशों की वापसी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखें एमकेएम को जब भी इख्तियार मिलेगा ना, और अब तो उनके पास खुली छूट है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनके इत्तेहाद है, मुख्तलिफ हलकों के साथ उनके इत्तेहाद है, और पहले भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने 35 सजा याफ्ता मुजरिम एमकेएम के कातिल वो रिहा किए थे यही सियासी सौदाबाजी के ऊपर। तो अब फिर यही चीज़ें होंगी और कराची की बदमनी हमारे सामने। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, रात को एक खबर चल रही थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, यहाँ मशकूक लोग नजर आए हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा? और इमरान खान की जान को अगर खतरा है तो किन लोगों से खतरा है? देखें, बात यह है कि कल से हमने सुना हुकूमती लोग कह रहे थे जी ये झूठ बोल रहे हैं, पहले मरीम नवाज साहब ने भी कहा कि झूठ बोल रहे हैं, कोई जान को खतरा नहीं है। फिर आपको पता है कि बाकायदा फौरी तौर पे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक थ्रेट लेटर जारी करके और फौरन कम्युनिकेट किया कि जो लेटर जाएगा, पता नहीं 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए इमरान खान साहब तक पहुँचते उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर हम आपको वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, ख्याल रखें, सिक्योरिटी उनकी टाइट करें। तो इसलिए इमरान खान साहब की जान को खतरा तो है, और क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ जो इमरान खान के मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम ताकतवर लोगों के साथ उनके जो इख्तिलाफात हैं, और सारी चीज़ों को आप छोड़ दें, आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे रख दें, आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे रख दें, इस हुकूमत को देख लें, राना सनौला को देख लें। देखें, सानिया मॉडल टाउन से पहले बाकायदा एक फिर बाद में चीज़ सामने आई कि एक मीटिंग हुई राना सनौला की ज़ेर सदारत, उसमें बताया गया फलां इस सीट पे बैठा था, फलां इस सीट पे बैठा था, फलां इस सीट पे। उस मीटिंग में तय हुआ था कि बहरी हटाने के नाम पे ही जाएंगे और वहाँ पे 14 लोगों को शहीद कर दिया गया। तो इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जाने लेना, अपने सियासी मुखालफिन को हटाना रास्ते से, रियासती दहशतगर्दी के जरिए, पुलिस के जरिए फायरिंग करवा के, खवातीन को जबलों में गोलियां मरवा के, गोश्त दूध पर फायरिंग करवा के। तो इस हुकूमत का माजी आपके सामने। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा पहले कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दूंगा, कल दोबारा कहा, खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, राना साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राना साहब का मसला यह है कि राना साहब इस वक्त जिनके बिहार पे ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहे हैं। ज़ाहिर है एक तो उनका अपना माजी है,
जिस तरह से वो आबिद शरीली के वालिद कहते हैं कि 20-22 लोग इन्होंने मरवा दिए, फिर पीछे आपका हुकूमत की बैक हो और फिर उससे इदारों की भी आपको बैक हो, तो आप फिर इस तरह की बातें तो करेंगे जिस तरह की राना सनाउल्लाह बातें कर रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह को ये बात सोचनी चाहिए कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता और सूरत हाल बदलते हुए पता भी नहीं लगता। किसी भी वक्त सूरत हाल जब बदली तो उतना कुछ करें जितना बाद में वो बर्दाश्त भी कर सकें। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप? देखें, इसके ऊपर ये है कि गिरफ्तार तो हुकूमत करना चाहती है, इदारे भी एक पेज पर हैं कि गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो गिरफ्तार करेंगे और मैं नहीं समझता कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, कितने लोग जो है यहाँ पर आ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन यहाँ पर आ जाएंगे, तो गिरफ्तार करना इमरान खान से मुमकिन नहीं है। और एक ऐसे मौके के ऊपर जब पहले इदारों के ऊपर बड़ा दबाव है, जब इतनी महंगाई आपने कर दी, बदतरीन लोड शेडिंग आपने कर दी, बैड गवर्नेंस है, हर चीज़ तबाही और बर्बादी है, तो इस सूरत हाल में अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे तो आप अपने ऊपर खुद कुछ हमला करेंगे, इंतशार होगा, क्योस होगा, अनारकी होगी, मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्या खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? ये तो कैमरे लगे हुए हैं, कुछ देर बाद ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो होगा। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि ये इमरान खान साहब के ऊपर मुनहसर है कि क्या वो सोचते हैं कि ये लंबी गेम है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए, या वो ये समझते हैं कि जब पहले ही इन्होंने बिजली और ये सारी चीज़ें बढ़ा दी हैं, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, तो मैं भी इनके ऊपर सियासी तौर पर हमलावर हो जाऊँ और इनको मौका ना दूँ संभलने का। जी, मैं हूँ हसनैन, इस वक्त बनीगाला में मौजूद सदीक जान के साथ। आगे क्या होगा देखते रहिए नया पाकिस्तान। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।